वलसाड जिले के वापी शहर स्थित भानुशाली समाजवाड़ी में पहली बार हल्दी कुमकुम स्नेह मिलन समारोह का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम समाज सेवी संजय सिंधे एवं श्रीमती देवी संजय सिंधे के मार्गदर्शन एवं संयोजन में संपन्न हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र में सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का सशक्त संदेश दिया। इस भव्य आयोजन में 19 महिला मंडलों के सहयोग से बड़ी संख्या में महिलाओं को एक मंच पर एकत्रित किया गया। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि इसमें लगभग 800 से 1000 महिलाएं उपस्थित रहीं, जो वलसाड जिले में अपने आप में एक रिकॉर्ड मानी जा रही है। जिले में ये पहली बार हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं एक साथ सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुईं। कार्यक्रम के दौरान शहीद जवानों के परिजनों एवं सेवानिवृत्त जवानों को विशेष रूप से आमंत्रित कर उनका सम्मान किया गया। समाज की ओर से सभी जवानों को सम्मानित किया गया तथा उनकी धर्मपत्नियों को पारंपरिक रूप से हल्दी कुमकुम लगाकर आदर सम्मान के साथ छोटी सी भेंट प्रदान की गई। इस पहल ने उपस्थित सभी लोगों की भावनाओं को छू लिया। समारोह में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिनमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। रंगारंग प्रस्तुतियों के दौरान सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और पूरे माहौल में उत्साह व उमंग का संचार हो गया। उल्लेखनीय है कि हल्दी कुमकुम पर्व मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक एवं सांस्कृतिक पर्व है। ये पर्व महिलाओं के सम्मान, सौभाग्य, स्वास्थ्य और पारिवारिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर प्रेम, स्नेह और सौहार्द का संदेश देती हैं। महाराष्ट्र में इसे बड़े ही हर्षोल्लास और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। हालांकि वापी में ये पर्व पहली बार इतने भव्य स्तर पर आयोजित किया गया, जिसे समाज की महिलाओं ने पूरे उत्साह और गरिमा के साथ अपनाया। सभी उपस्थित महिलाओं को हल्दी कुमकुम लगाकर सम्मानित किया गया तथा स्मृति स्वरूप भेंट दी गई, जिससे आयोजन की भव्यता और भी बढ़ गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति का सम्मान, महिला अस्तित्व को सशक्त करना और भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को आगे बढ़ाना रहा। कार्यक्रम ने ये सिद्ध कर दिया कि जब महिलाएं एकजुट होती हैं, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन की मजबूत नींव रखी जा सकती है। ये हल्दी कुमकुम स्नेह मिलन समारोह न केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा, बल्कि स्त्री सम्मान, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण बनकर लंबे समय तक स्मरणीय रहेगा। नमस्कार, આજનો આજે કાર્યક્રમનો આયોજન જે કર્યું છે હલ્દી કુમકુમનો કાર્યક્રમ અહીંયા અમે કર્યું છે, જે અસંખ્ય મહિલાઓને સૌભાગ્યનું જે વાન છે એ આપીને એમના હલ્દી કુમકુમ કરીને મેં અને મારી મિસેસ શ્રીદેવી સંજય શિંદે અમે બંને આવું વિચાર કર્યું કે આ એક આવું સંકલ્પિત કાર્યક્રમ રાખીએ હલ્દી કુમકુમનું, અને એના જે વિચાર છે હું આચરણમાં લાવ્યો અને આ વિચારથી હું આજે આ કાર્યક્રમ ભવ્ય દિવ્ય એવો કાર્યક્રમ રાખ્યું છે વાપી ચનોદની અંદર, અને બધી મહિલાઓનું સ્વાગત સત્કાર કરીને એમને બધાને આવકારું છું। અને મેં અને મારી મિસેસ એ બધાનું આ કાર્યક્રમનું સંકલ્પ લઈને અંદાજે કેટલી મહિલાઓનો તમે હલ્દી કુમકુમ કરવા જઈ રહ્યા છો? 1011 મહિલાઓનું હલ્દી કુમકુમ કરી રહ્યા છો, પર એનાથી વધારે મહિલાઓ ઉપસ્થિત છે એટલે એનું પણ થશે। 1011 મહિલાઓનો અમે સંકલ્પ લીધો હતો, એનાથી વિશેષ વધારે 1500-1600 મહિલાઓ આવેલા છે। આ હલ્દી કુમકુમનું મહત્વ શું? આ હલ્દી કુમકુમનું મહત્વ એવું છે, હિન્દુ સંસ્કૃતિના હિસાબે આ તહેવાર વર્ષનો પહેલો તહેવાર ઉજવવા માટે આવે છે, અને જે સૌભાગ્યવતી નારીઓ છે એમના માટે જે હલ્દી કુમકુમનો કાર્યક્રમ આ સૌથી વધારે આ મહારાષ્ટ્રમાં વધારે આ પ્રોગ્રામનું મહત્વ છે। જે સૌભાગ્ય મહિલાઓ છે એમને હલ્દી કુમકુમનું તિલક કરીને એક બીજી મહિલા બીજાને ઘરે જઈને એક સ્વાગત આવકારે છે, અને આવનારા વર્ષમાં સારું વર્ષ જાય એના માટે એક બધાને એવું સ્વાગત કરે છે અને શુભકામનાઓ આપે છે। એટલે આ તહેવાર વર્ષનો પહેલો સૌથી સારો અને સુંદર બને એના માટે આ કાર્યક્રમ છે। આજે જે હલ્દી કુમકુમ का कार्यक्रम અહીંયા જે રાખવામાં આવ્યો છે વાપી, એ વિશે આપને શું કહેવું છે? આપ ચીફ गेस्ट हो। सबसे पहले तो धन्यवाद। हमारे मराठी में बोला जाता है तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला। तो ये एक वर्ष का पहला त्योहार है, लेकिन इसमें एक नया थॉट लेके हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। कहते हैं कि हल्दी कुमकुम सिर्फ सुहागनों का ही त्योहार है, लेकिन हमने इसे एक नई पहल दी है। हम उन सभी नारियों को भी वहाँ पे ऑनर करने वाले हैं जिनके पति नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे मानती हूँ कि भले पति अगर नहीं है फिर भी वो आधार कार्ड पे नाम तो रहता है और लाइफ टाइम में अपना पति का नाम रहता है, तो क्यों ना उसे अधिकार नहीं है हल्दी कुमकुम का?
यकीनन उसे भी हल्दी कुमकुम का अधिकार है। ये नई सोच लेके, नई पहल लेके आए। सबसे पहले तो हम पैरामिलिट्री के जो हमारी वीर नारियां हैं उनका हम सम्मान करेंगे। बाद में यहाँ पे उपस्थित जितनी नारियां हैं जो सुहागन नहीं है उनका भी हम ऑनर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं उन्हें बताए समाज आज भी उन्हें उसी रूप से देखता है जो पहले उनका था। बस यही पहल लेके चले और ये बहुत ही भव्य दिव्य कार्यक्रम हुआ है। कम से कम 800 के ऊपर तादाद में सभी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है। ट्रेडिशनल लुक में संस्कृति, परंपरा, मराठी कल्चर, ये सब यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। कहीं आप लोगों को भी ऐसा तो नहीं लगा ना कि कहीं हम महाराष्ट्र में तो नहीं आए करके। तो बस यही एक पहल थी, बाकी कुछ नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे आपने बुलाया। मकर संक्रांति के दिन ये त्योहार होता है, लेकिन आज क्यों मनाया? हाँ, आज इसलिए मना है। एक्चुअली रथ सप्तमी होने के बाद में ये हल्दी कुमकुम खत्म होता है, लेकिन रथ सप्तमी तक बहुत सारे घरों में हमारा बहुत ही बड़े लेवल का हल्दी कुमकुम होता है। और सिंधे बहनी साहब का ऐसा था कि हम सभी महिला इकट्ठा चाहते थे, तो क्यों ना मैंने कहा कि बाद में तुरंत ही 8 दिन के पहले ही हम लोग मना दिया जाए, ताकि सभी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित भी हो सकेगी भारी तादाद में और इस प्रोग्राम का आनंद भी ले सकेगी। आपने अगर इसे कवर कर लिया होगा तो पूरा मराठी ट्रेडिशनल हमने दिखाया हुआ है, और दूसरे ही साथ साथ में हमने ये भी दिखाया हुआ है कि आप यकीनन हमारे जन्मभूमि से दूर हो। जन्मभूमि हमारी महाराष्ट्र है, लेकिन कर्मभूमि हमारी गुजरात है, तो इसी में हम लोगों ने ये कल्चर यहाँ पे प्रस्तुत किया है। મારું નામ નિશાબેન પ્રજાપતિ છે। હું એનસીબી ગુજરાત મહિલા પ્રેસિડેન્ટ છું। આજે હલ્દી કુમકુમનો કાર્યક્રમ છે, એકચ્યુઅલી મહારાષ્ટ્રનો ટ્રેડિશનલ પ્રોગ્રામ છે, પણ આજે આ પ્રોગ્રામમાં मैं ફર્સ્ટ વાર હું આવી છું અને આ પ્રોગ્રામ જોઈને મને ઘણો અતિ આનંદ એવો થાય છે કે ખરેખર મહારાષ્ટ્રનો જે આ ઉત્તરાયણ પછીનો જે ફર્સ્ટ તહેવાર છે હલ્દી કુમકુમનો, એ એકદમ બેસ્ટ તહેવાર છે। આ જાણીને આપણને ખબર બી પડે છે કે મહિલાઓનું સન્માન આપણે કરવું જોઈએ અને એને એક સુહાગન છે એના એક આશીર્વાદ બી એને મળે છે અને એકબીજા મહિલા એકબીજાને આશીર્વાદ આપે છે કે સદા સુહાગન રહો। અને આ લોકોએ જે બી કાર્યક્રમ કર્યો જે મહિલાઓ ઓલરેડી પહેલેથી વિધવા બી છે પણ પાછળ એના પતિનું નામ બી ચાલે છે, તો એને બી હલ્દી કુમકુમ કરવું જોઈએ। તો એઝ અ બેસ્ટ કાર્યક્રમ અને આવો કાર્યક્રમ આખા ગુજરાતમાં બી થવો જોઈએ। હરેક મહિલાઓની સાથે છું। અહીંયા આવીને મને ઘણો ઉત્સાહ અને આટલી બધી મહિલાઓ તાકાતમાં જોઈ અને સિંધેજીનો અમે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બી માનીએ છીએ અને આવી રીતે જ કાર્યક્રમ કરતા રહે અને અમને લોકોને આવી રીતે બોલાવતા રહે અને અમે એમને કંઈક મદદરૂપ થઈએ, એ અમને સારું અમારું સૌભાગ્ય છે।